ताकेशी कासल, मैड, इस तरीके के शोज के सामने एक साइंस टेनमेंट शो रखना। तो क्या होता था कि जो भी एक एक्सपेरिमेंट टीवी पे आता था, हम 10 एक्सपेरिमेंट करते थे। यार क्रैश पे आते हैं। तो काफी लोगों का ये मिसकंसेप्शन या कॉन्सेप्शन या कह सकते कि मानना है कि वो एक ह्यूमन था। काफी लोगों का नहीं भाई रोबोट था। तो इस जो मिस्ट्री को क्या हम अभी सॉल्व कर सकते हैं क्या? सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। बहुत लंबे टाइम के बाद ये कह के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और दिस इज द सेकेंड सीजन ऑफ रोजेंडर टॉक्स ऑफिशियली स्टार्टेड। जी हाँ, सीजन 2 के साथ हम लोग दोबारा से वापस आ गए हैं। और पहले ही सीजन के मतलब सेकेंड सीजन के पहले ही एपिसोड एक ऐसे गेस्ट को लेकर आया हूँ कि मतलब आपका नॉस्टैल्जिया एकदम हिट करने वाली बात हो जाएगी। तो एफएक्यू आप लोगों ने देखा होगा बचपन में पोगो पे। मैड एक शो आता था, उसके बाद एफएक्यू एक शो आता था। तो ये शोज ने मतलब हमारी लाइफ को एक शेप दी है और हमारे ब्रेन्स को डेवलप करने में काफी हेल्प करी थी। कि टीवी पे जहां पर काफी सारी एंटरटेनमेंट की चीजें थी, वहां पर ये नॉलेज हमें दे रहे थे, मतलब डिस्कवरी चैनल वगैरह से अलग हट के। सो बहुत ही अच्छा एक फॉर्मेट था हमारे पास। अब उसी नॉस्टैल्जिया को दोबारा से रिलीव करते हैं और एफएक्यू शो के जो होस्ट थे और होस्ट के अलावा उनकी काफी सारी और जॉब्स थी, उनके बारे में जानेंगे। और प्रतीक सेठी, वेरी वेलकम ऑन रोजेंडर टॉक्स। तो कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। मेरा यहाँ पे आना बहुत ही फन एंड थॉटफुल बात है। सो या थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर एंड ऑल द बेस्ट फॉर सीजन 2। थैंक यू एंड यू आर द फर्स्ट गेस्ट। सो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए एक फक्र की बात है कि आप हमारे पहले गेस्ट हैं। एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एफएक्यू के क्वेश्चन से, क्योंकि लोगों को काफी सारा नॉस्टैल्जिया जो है वो अपना जीना होगा। तो उस समय जब टीवी जो है अभी कमर्शियलाइज हो गया था एंड 2006 में आप लोगों ने शो को बनाना शुरू किया है, मतलब प्री प्रोडक्शन वहां से शुरू हुआ। एंड देन उसके बाद 2010 में आप लोगों ने इसको एयर किया। 2010 और 2008 में ये एयर हुआ था। एंड 2 साल तक ये पूरा शो बहुत ही अच्छे से चला और बहुत सारे लोग 3 साल तक। तो उस समय पे इस तरीके का शो बनाना किस तरीके से आप लोगों को आइडिया आया, और क्या कुछ चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए उस टाइम पे कि एंटरटेनमेंट के अलावा एक नॉलेज का शो बनाना है हमने? तो चैलेंजेस तो बहुत सारे थे। ये एक एड्यूटेनमेंट शो था, जिसका मतलब था इट इज एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन। तो एक तो किसी को वो वैसा शो करने की लाइक किसी ने करने की जो डायरेक्शन लिया, वो बहुत बड़ी बात थी। And kudos to Cartoon Network, Pogo, Turner Broadcasting back then, Southeast Asia did a fantastic job. And शुरुआत तो ऐसी हुई थी कि हम एक पायलट की तरह इसको बना रहे थे। मैं खुद नहीं बना रहा था, मैं कंपनी के लिए काम कर रहा था जो इसे पिच कर रही थी साइंस शो की तरह। एंड पोगो ने पिकअप किया उसे। पोगो ने फिर उनको बोला कि हमारे लिए फिर पायलट्स बनाओ। एंड फाइनली फिर जब पायलट्स बने तो उसमें मेरे को ऑडिशन करने के लिए भी बुलाया गया। तो वो बहुत बड़ी कहानी है जो आई थिंक बहुत बार बोल चुका हूँ। बट इट्स जस्ट लार्जली यही था कि इट वाजंट इजी। आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। एंड यही था कि मतलब साइंस कौन देखेगा भाई। साइंस तो एनसीईआरटी की बुक्स थी, ये सब अपने छोटे छोटे जो एनिमेशन जो बनते थे पुराने जमाने में, वही सब था। तो साइंस तो बिल्कुल ऐसे मार्केट ही नहीं था। पर फिर जब पोगो आया तो लोगों को देखकर पता चला कि अच्छा, इसमें भी रेटिंग्स आ रही हैं, रेटिंग्स मिल रही हैं, प्रोग्रामिंग को पता चल रहा है कि ये एक सेलेबल प्रोडक्ट है। तो उसकी वजह से फिर हमें बहुत इम्पेटस मिला। एंड फिर हमने सीजन 2 बनाया, हमने स्पेशल्स बनाए and so on and so forth, and then we started building other things and it gave way to a lot of other paraphernalia. तो उस बात से it wasn't easy,
आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट, बिकॉज मैं तो फिर भी बहुत ही क्या बोलते हैं, आई वाज अ ग्राउंड ट्रूप बैक देन, राइट? हम तो लाइक वी वर द गाइज, वर द सोल्जर्स, जो एक्चुअली हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स थे, हमारे जो शो चैनल हेड्स थे, प्रोग्रामिंग हेड्स थे, उन लोगों ने सबसे ज्यादा लड़ाई की थी इसके जी। अच्छा, उस समय एक चीज आपने इस चीज के बारे में बताया कि जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स थे उनका क्या थोड़ा बहुत स्ट्रगल के बारे में हम लोगों ने जाना। बट टाकेशी कासल, लिए। मैड, इस तरीके के शोज के सामने एक साइंस टेनमेंट शो रखना, लाइक चलिए ठीक है, शो बन गया, हो गए एक दो एपिसोड्स एयर, अब लेवल सेट हो चुका था। सो हाउ वाज दैट प्रेशर एंड हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? प्रेशर तो, मतलब प्रेशर तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मेरा प्रेशर एक्चुअली होता है कि एक लाइन को दो बार सेम चीज सेम तरीके से बोलना मेरे लिए प्रेशर होता है। 'Cause वो हर समय कुछ अलग ही निकलता है, तो सेंटेंस चेंज हो जाते हैं। बट बिसाइड्स द बिसाइड्स द जोक्स ऑफ ऑफ दिस, प्रेशर ये था कि हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, राइट? हम साइंस को एक बहुत ही इजी, अच्छी, आसान तरीके से सीखने के लिए पैकेज कर रहे थे, जो पहले किया गया था, बट इतने क्या बोलते हैं, इतने फिनेस, इतने इंटरनेशनल प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ नहीं किया गया था। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमें एक ऐसा शो बनाना है जो जो सबसे छोटा सा, एक छोटा सा हमारा लाइक हॉलमार्क हुआ करता था, कि जो छोटा सा लड़का एक रायपुर में भी बैठा हुआ है, उसको भी समझ में आ जाए कि हम जो चीजें कर रहे हैं, लाइक छोटी चीजें, तो वो खुद समझ सके या उसके साथ खेल सके या बना सके, और जो बड़ी चीजें हम बना रहे हैं उसको देखकर उसका दिमाग और क्यूरियोसिटी से भरे, एंड दैट सेम क्लासिक लाइन ऑफ सोचो, समझो, सीखो, देखो, ऑल ऑफ दोस थिंग्स पुट टुगेदर काम में आए। तो प्रेशर तो बहुत है यार, बट इट वाज ओके, इट वाज फन, वी वर हैविंग अ ग्रेट टाइम। एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, फिर वो जो आता था टीवी पे वो तो आता ही था। सो या, कोई कोई ऐसी चीज कि मतलब आपने पिच करी हो, बहुत अच्छे से हो गई हो, बट किसी कारण से वो टीवी पे ना आ पाई हो? अरे बहुत सारे तो बहुत सारे तो एक तो देखिए, क्लासिक है मैंने कि दुखती रख पे हाथ तो नहीं रख दिया? नहीं नहीं, कोई दुख की बात नहीं है, बट एक्चुअली इसकी वजह से I'll tell you part 2 of this answer also। तो क्या होता था कि जो भी एक एक्सपेरिमेंट टीवी पे आता था, हम 10 एक्सपेरिमेंट करते थे, हम्म, राइट? बिकॉज सी फॉर एग्जांपल, अगर हमने सारे कुल मिलाकर एफएक्यू में, चलो 250, इंक्लूडिंग स्पेशल स्पेशल सब 250 एक्सपेरिमेंट दिखाए हों, तो हमने ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 1500 एक्सपेरिमेंट किए हैं, राइट? एंड उसके ऊपर हमने एटलीस्ट रिसर्च 3000 पे की होगी। सो दैट इज द वे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो बोलते हैं, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता था, क्योंकि बहुत सारी चीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप फोटोसिंथेसिस ले लो, बहुत बहुत ही प्यारी चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है बायोलॉजी में, लेकिन वो टीवी के लिए इतना खास दिखती नहीं है। मतलब आप दिखाओगे तो क्या दिखाओगे, राइट? हम्म, सो दोज वर कंसर्न्स कि लाइक वो दिखाने में प्रॉब्लम हो जाती थी, तो एक वो था। दूसरा था लीगैलिटी एस्पेक्ट पे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक ड्रोन बनाना है, उस जमाने में हम ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए, हमें ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा लीगल टीम बैठा करता था टर्नर का, उनका अप्रूवल चाहिए। तो ये सब कोऑर्डिनेट करने में बहुत टाइम लगता था, एंड देन वी जस्ट गिव अप बिकॉज वी वर लाइक ये ना नहीं मिलने वाला परमिशन। तो ऐसे बहुत सारी, एक लीगल हो जाता था, एक एक्चुअल वेदर इट्स टीवी वर्दी वाज अ थिंग। एंड तीसरी एक चीज होती थी जिसमें कि हम उसका कुछ भी कर लें, लेकिन वो बहुत ही बोरिंग एक्टिविटी है, तो उसमें हम कुछ लाइक, मतलब मैं कैसे एक 5 साल या 6 साल के बच्चे को उससे एक्साइटेबल करूं कि भाई ये एक्चुअली एक्साइटिंग है, बिकॉज ये अब थोड़े बड़े हो गए तो बहुत अच्छा, लाइक व्हेन यू बिकम अ जूनियर रिसर्चर, और यू बिकम लाइक व्हेन यू टेक ऑन लाइक से फॉर एग्जांपल इवन फिजिक्स, लाइक and you're moving into structural physics, it's something that you'll find very exciting। बट वो ऑब्वियसली 5 साल के बच्चे को कैसे समझाओगे, तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसे भी निकल जाती थी, तो हम करते नहीं थे। सो ऐसे बहुत सारे हैं कहानियां जिसमें लाइक मस्त एक ऐसा एक एयरगन बनाया पीवीसी पाइप के साथ, यूजिंग अ हिट का स्प्रे कैन, राइट? अमेजिंग, लाइक इट वाज टू गुड, लाइक यूज दैट प्रेशर टू एक्चुअली, एंड रीयूजेबल। बट आप गन दिखा रहे हो, कैसे कर सकते हैं? तो गलत बात है। तो हमने बोला नहीं, हम प्रोजेक्टाइल्स सिखा रहे हैं, तो प्रोजेक्टाइल्स इज नॉट गुड फॉर टेलीविजन, सो देयरफॉर दैट होल एपिसोड का होल आइडिया ओनली वेंट आउट द विंडो। सो ऐसे बहुत होता था। सो काफी, या इट वाज फन।
नाइस 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 नाइस। मतलब उस टाइम पे एक और शो आता था, बैकयार्ड साइंस करके, डिज्नी पे। Yes. सो Yeah. तो वर देयर एनी लाइक इंस्पिरेशंस एंड, क्योंकि दोनों शोज एक दूसरे से पैरेलल चलते थे, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने कुछ चीज दिखाई हो, पैरेलली उधर चल रहा हो, और अरे यार ये दोनों सेम टाइम पे कैसे? नहीं वैसे नहीं, सो दैट्स व्हाट हमने हमारे बैकएंड साइंस का फॉर्मेट थोड़ा अलग था। हम्म। बैकएंड साइंस एक थीम लेता था और उस पे चला जाता था। हम एक टॉपिक लेते थे एंड उसको स्मॉल बिग बिगर करने की कोशिश करते थे, बट कीपिंग इन कॉन्टेक्स्ट इंडिया। हम्म। तो हमने जो भी चीज बनाई थी वो प्राइमरली इंडिया में अवेलेबल मटेरियल्स के साथ की थी। ऑल्सो हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की थी कि हम जो भी करते थे, लाइक जैसे इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन ए कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर एग्जांपल एयर, राइट, तो हम डिफरेंट प्रिंसिपल्स के साथ चलते चलते फाइनली कुछ एयरक्राफ्ट या आरसी कुछ करने की कोशिश करते थे, which necessarily could not, was not the theme that was followed through in other shows. So that was one clear distinguisher. Second clear distinguisher is we had Crash Air. We had Crash के साथ उस पे तो अभी आने वाले हैं। yeah, उस पे तो अभी so आने वाले and it was a full team effort. No, like I'm sure even Backyard Science was a full team effort, but this was like massive designers and teams and researchers who were together. हैं। वो किताब वाला जो आपका एक्सपेरिमेंट था ना, कि एक के ऊपर एक पन्ने रख के, आई जस्ट वांट टू टेल यू, मेरी उससे एक कॉपी शहीद हुई थी, क्योंकि मैंने एफएक्यू देखा हुआ था। सो आई वाज जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट एक्सपेरिमेंट विद माय फ्रेंड। तो मैंने अपनी 2 कॉपी ली, उसमें ज्यादा नहीं, 15 से 20 पेजेस ऐसे किए, एंड मेरे दोस्त ने उसको चैलेंज मान लिया कि मैं इनको अलग करके रहूंगा। वो पेजेस तो अलग नहीं हुए, मेरी कॉपी का गत्ता हो गया। Really, that was sweet. Yeah, these are things. तो These are things that वर देयर एनी फैन मेल्स लाइक दैट, कि हमने ये एक्सपेरिमेंट ऐसे करके देखा, इस तरीके के रिजल्ट्स हमको मिले हैं? हाँ हाँ, बहुत फैन मेल उस जमाने में तो स्नेल मेल भी हुआ करता था, तो we used to have letters coming in and we used to have लाइक, हाँ, हम postcards and अभी भी याद है कि पीओ बॉक्स नंबर इतना है, correct, वो correct. आप इस पे हमको भेज सकते हैं सारी चीजें। So it was really sweet because the Pogo office was one office, right? तो सारे shows का वहाँ पे ही आता था। तो obviously Rob and Mad के cartoons तो भरे रहते थे, like, because he was and is the youth icon that he is, right? And मेरा एक cartoon हुआ करता था, and ये फिर Kambala Hill and these other shows that they had, उन सब के अलग-अलग cartoons हुआ करते थे। So it was really sweet, यार। And we used to look at everything and then go, अच्छा, thank you very much, लिखते, reply किया, done. So yeah, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्रैश पे आते हैं एक बार। बताइए। सो क्रैश, क्योंकि अब हम लोग उस चीज को थोड़ा सा मैंने देखा है, उस सब चीज को, तो हमें पता है देयर वाज अ ह्यूमन प्लेइंग द कैरेक्टर, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ साइंस, मतलब कि लॉट ऑफ इंजीनियरिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड दैट। सो काफी लोगों का ये मिसकंसेप्शन या कॉन्सेप्शन या कह सकते हैं कि मानना है कि वो एक ह्यूमन था। काफी लोगों का नहीं नहीं भाई, रोबोट था। तो इस जो मिस्ट्री को क्या हम अभी सॉल्व कर सकते हैं? क्या क्या हम? Crash was always a robot. He was as real as what television allows robotics to be. हम्म, He is whatever, packaged, boxed in a warehouse right now, which I don't have access to. Otherwise, I would have shown you guys parts of him and his robotics that we used to use, and the battery pack. There used to be a battery pack that we used to carry around with him as well. So yes, he was as लाइक real मैं as he is. अभी भी ये इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, लाइक लिटरली क्रैश सच में एक रोबोट था, कि क्योंकि Parts of him, parts of him were real. So yeah. क्योंकि वो इतना स्मूथ था। स्मूथ मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक ह्यूमन के एक्शंस से फुल्ली मैच होता है, एंड आपसे इंटरेक्शन उसका इतना अच्छा है। सो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्रैश, कि किस तरीके का रिसर्च और किस तरीके से आपने क्रैश को डेवलप किया, मतलब आपकी टीम ने क्रैश को डेवलप किया।
सो बात शुरुआत हुई हमारी एक्चुअली। सो एक ग्रीन लिट कमिटी होती है तो जिसमें शोज को ग्रीन लाइट करते हैं, उसके बाद में ईपीज की मीटिंग होती है। तो we have before starting any show, like a large show, Pogo at that time had this format in which we would have a meeting, and this meeting would be like a retreat, like 3 दिन के लिए, 15 लोग को एक कमरे में एक कॉन्फ्रेंस रूम में बंद कर दिया है इन अ रिजॉर्ट समवेयर, एंड फिर आप बस दिमाग लड़ाओ अपना इसको कैसे होगा। तो उन 2 दिन में हमने बहुत सारे ऑप्शंस, ये बोलते हैं ना कि लाइक वी रीजनड क्वेश्चन किया, एक दूसरे के साथ आर्ग्यू किया कि क्या होना चाहिए। शुड इट बी जस्ट प्रतीक, शुड बी प्रतीक विद अनदर प्रतीक, प्रतीक विद अ गर्ल, शुड बी नो प्रतीक, प्रतीक विद 2 robots, 1 robot, only robot, no pratik, robot combination, should it be a crash test dummy, should it not be a crash test dummy, should it be a whale, what should be completely animated. So different ideas, right, like जो हमने सोचे कि इसको कर सकते हैं, उसमें से फिर माइक आयर्स करके हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हुआ करते थे जो फाइनल बी ऑल कॉल कर रहे थे। तो माइक आयर्स, दीपक पठानिया, इलियास काजमी, अमरीश सेठी, इन सब के साथ बैठकर फाइनली डिसाइड हुआ कि क्रैश एक रोबोट होगा, वो एक क्रैश टेस्ट डमी होगा। And then the task of designing Crash was handed over to me because even before Pogo, I mean, I'm a working professional designer, so I was working as a comms designer. तो एंड मैंने उसके पहले लोग लाइक बहुत सारे सुपर हीरोज के सूट्स भी बनाए थे एज पार्ट ऑफ माय कौन प्रीवियस कौन जॉब। से? इंडियन 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 मैंने मतलब इंडियन भी, हाँ, जो हीरो हमारी हीरो का ऑडियंस है। नाम सुना है? हाँ हाँ, हीरो का हीरो का ना। तो हीरो का नया सूट जब हीरो बना की था क्या तो बात है, माँ दुर्गा उसके साथ है। सो उसके नए सूट की डिजाइन का जो विजुअल डिजाइन होता है वो मैंने बनाया था। फिर विरासत 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 नाम था उसकी, जो इवल विलन था, तो उसके डिजाइन पे काम किया था। एंड देन ऑफ कोर्स द होल टीम एट हंगामा हैड देन द ओएपी टीम, व्हिच इज व्हिच इज उस जमाने में वसीम सैयद एंड देयर वाज आल्सो विपर्ति। These guys had designed the arm का, the lion unit, and एक face का prosthetics कैसे होगा, and so on and so forth. So वो सब डिजाइन किया था। So that experience was there. So they said, okay, you now build Crash. So फिर क्रैश के आइटरेशंस वगैरह बनाए, उसका सूट क्रैश बनाया को उसका। बिल्ड करना है स्क्रैच से। Yeah. तो उसके साथ कैसा फोमिंग होना चाहिए, व्हाट इज द काइंड ऑफ बिल्ड क्वालिटी, व्हाट काइंड ऑफ सूट वुड वर्क, हाउ कैन वी हाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इनसाइड विदाउट इट लुकिंग लाइक ओ ये तो रोबोट है, लाइक, और वाइस वर्सा। सो थिंग्स लाइक दैट, वो सब काफी काम R&D किया गया था उसके ऊपर। आपने एक बार उड़ा दिया था ना उसको बलून्स लगा के। वो तो ऑब्वियसली मैनिक्विन था यार उसमें। दैट वी यूज्ड टू रिप्लेस हिम आल्सो ना, लाइक देयर वर टाइम्स इन व्हिच लाइक we it's television, right? There was a replacement technique कि like उसको एक light mannequin के साथ बांध दिया with lots of balloons and then just let him fly up until धागे से बांध रखा था, तो फिर उसको पुल डाउन भी कर दिया। डायरेक्टर साहब बोले अरे रीटेक, उसको नीचे से बांध दो, पीछे सिर से नीचे आके फिर से छोड़ दो। तो that all those things used to happen. नाइस। आपकी स्टोरी ना काफी ज्यादा जेफ से मिलती, जेफ लिबरमैन। टाइम वॉक करके एक शो आता था, आपने कभी देखा उसको? कि डिस्कवरी चैनल पे आता था, स्लो मोशन में वो लोग चीजें दिखाते थे। सो उनकी भी कुछ इसी तरीके की स्टोरी है। वो लोग भी पहले मतलब कि जेफ जो है वो होस्ट होने वाले थे शो के। देन सेकंड होस्ट वाज केम फ्रॉम द प्रोडक्शन टीम, कि प्रोडक्शन टीम में वो उन दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही। सो दैट हैपेंड। तो आप दोनों ने मतलब हमारा चाइल्डहुड बहुत ब्यूटीफुल बनाया, क्योंकि जेफ जेफ Yeah, क्या yeah. शो देखना भी वाज लाइक वेरी, मतलब आजकल तो स्लोमो गाए हैं, स्लो मोशन में काफी सारी मूवीज में भी चीजें दिखती रहती हैं, बट दैट टाइम उनके शो में वो सारी चीजें दिखना स्लो मोशन में, तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगता था, मतलब Because ड्रॉप्स के। camera and हाँ technology उस जमाने में एक आपको, I'm telling you, I used to work as a promo producer before that. No, हमें like जाओ बेटा दुनिया दिखाओ लेकिन 4 रुपए में, like so. So getting a slow motion camera would have been a very expensive production back in the day. बहुत। अब मैं भी थोड़ा प्रोडक्शन वगैरह के बारे में थोड़ी चीजें जानता हूँ, तो पता लगता है भाई ये चीजें कितनी ज्यादा महंगी हो सकती हैं किसी के लिए। अच्छा, स्टेम को ही क्यों चूज किया गया शो के लिए? मतलब साइंस को चूज करना, कोई भी शो हो सकता था, लाइक आपने सुपर हीरो
शो भी चूज किया था, मतलब सुपर हीरो शोज के कॉस्ट्यूम्स डिजाइन आपने किए हैं, तो एक स्टेम पे शो बनाने की कैसे बात आई? बिकॉज अलग था। मेरा दोस्त उस जमाने में रॉबर्ट ऑलरेडी मैड कर रहा था, विच वाज अ वेरी सक्सेसफुल शो। इनफैक्ट उसके लिए हमने उसके प्रोमोज में भी तो उसकी मदद की है, एंड वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स एट दैट टाइम वाज वर्किंग पार्ट ऑफ हिज क्रिएटिव टीम एज वेल। सो ऑल इन ऑल मैं बहुत सारे प्रोमोस पे भी काम कर चुका था, शूट्स भी कर चुका था एंड ऑल ऑफ दैट। तो एंड बनाने की मेरी बहुत पुरानी आदत है, मतलब वी बीन मेकिंग लिटिल लिटिल टॉयज एंड लिटिल लिटिल इनफैक्ट इवन साइंटिफिक मॉडल्स, फाइबर ऑप्टिक्स एंड थिंग्स लाइक दैट आई एम प्लेइंग विद सिंस आई वाज इन अर्ली कॉलेज। तो वो था। एंड देन जब ये आया कॉल की लाइक हे व्हाई डोंट यू ऑडिशन फॉर दिस शो, तो ऐसे कि कौन सा शो है, बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल बिहाइंड द कैमरा, तो मैं आगे क्यों जाऊँ, मतलब ये क्या है, क्या मतलब क्या तोड़ रहे हो आप लोग। तो उनने बोला कि अरे इट्स अ साइंस बेस्ड शो है। अच्छा साइंस बेस्ड शो है तो ये तो अलग चीज है, कुछ कुछ ट्राई करते हैं, लाइक बिकॉज अगेन आई एम अ पीसीएमबी स्टूडेंट। My granddad is a scientist. My dad is a fantastic corporate honcho now, but like at that time he used to be a engine designer. So there is a level of physics and chemistry that has followed in. My mom is a zoologist, a botanist, and a teacher. So science is something that is in the family. तो था कि अच्छा ये तो कुछ अलग है, ये टाइम पास नहीं कर रहे हैं। तो उस लेवल पे फिर मजा आया कि उन्होंने बोला कि चलो करो, तुमने बोला ठीक है ऑडिशन करते हैं। देन आई गॉट इन एंड देन आई रियलाइज दैट हैंग ऑन, दिस इज एक्चुअली अ होल लॉट मोर दैट कैन बी डन। And to answer why STEM is because at that particular point of time, especially with technology, it was really good because ऐसा कुछ था नहीं, तो कुछ बिल्कुल ही नया अनोखा करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, एंड दैट्स व्हाई वी वेंट। At least I did. The rest of the team obviously had like their whole business caps on, but yeah. जी, जी, जी। एक ये चीज़ होती है, और जब हम इस तरीके के किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हमें पता लगता है लाइक हम साइंस के लिए काम कर रहे हैं, बट साइंस के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो साइंस के लिए होनी चाहिए, तब जाके साइंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। बहुत बहुत होता था वहाँ पे, तो शो में तो बहुत सारी कहानियां होती थी कि ऐसे कि, एंड मैं मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है, राइट, मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है कि देखिए ये चीज परपेंडिकुलर है। और वो क्यों परपेंडिकुलर है, बिकॉज उसको ग्रेविटी ने पकड़ लिया। थे थ्री रॉड्स, राइट, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट मेकिंग दिस अप, but there are three things and one's kept on top of the one rod is kept on the two other rods. So why is this? Because gravity is holding that rod in that place. अब वो मैंने बोल दिया, but they're like no, you need to explain it to a 5-year-old, and I'm going like भाई और ये इसको थोड़ा सोचो फिर से। तो मैं अपने लाइक प्रोड्यूसर्स के साथ बैठ के used to rework things and simplify इसी पे it. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि मतलब हाउ द टॉपिक्स सेलेक्टेड एंड एक्सप्लेनेशन का क्राइटेरिया क्या था कि किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि आपने जो टॉपिक एक्सप्लेन किया है लाइक केमिकल्स को इसमें मिलाओगे तो मैजिक कैंडल के पीछे का साइंस ये है, अगर मैंने कैंडल पे ये चीज डाल दी तो आपका कैंडल बुझ जाएगा, जो सोडा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की जो प्रिंसिपल्स है उसको एक्सप्लेन किया था। देन लिक्विड नाइट्रोजन की बात करी थी। तो ये सारी चीजें इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना लाइक लिटरली वो था तो फिनोमिनल जॉब, बट हुआ कैसे था? So I have strongly believed in show it, don't say it, right? So even though I was the host of the show and मेरे डायरेक्टर और मेरे प्रोड्यूसर मुझसे बहुत गुस्सा होते थे, बिकॉज मैं सेंटेंसेस ठीक से एक बार मैंने बोल दिया ना पूरा एक्सप्लेनेशन, वो दूसरी बार मुझसे आप बोलोगे कि एक्सप्लेनेशन फिर से बोलो, मैं एग्जैक्टली सेम बोल ही नहीं सकता हूँ, मेरे सेंटेंसेस चेंज हो जाते हैं। तो वो उनको काफी गुस्सा आता था कि लाइक वाह, इसने एक बार में बोल दिया लेकिन अब इसको थोड़ा छोटा कर दो। अब लाइक नहीं होगा, चेंज होने वाला है। नहीं भाई, So दिस इज नॉट हाउ वी आर सपोज्ड टू वर्क, दिस इज नॉट so हाउ to explain, yeah. science is So explained. but it used to be scripted, right? Like at some Hmm. level it had to be scripted because it's television. So uh, there's only that much time. तो बिकॉज हर एपिसोड का उतना ही ड्यूरेशन है, उसमें हमें पूरा वो थ्रेड बनाना है नैरेटिव स्ट्रक्चर का, ये दिखाना है कि इससे ये हुआ फिर फाइनली हमने ये किया, राइट। तो वो सब दिखाने के लिए एक प्रोसेस था। तो टू आंसर योर क्वेश्चन कि ए हम सिलेक्ट कैसे करते थे, इट वाज बेसिस द फैक्ट कि हम कैसे इस नैरेटिव स्ट्रक्चर को बना सकें हर एपिसोड में, एंड इसमें हम कहां से कहां कहां गैग्स डाल सकें,
जैसे कि मेरा और क्रैश का इंटरेक्शन एंड मस्ती कहाँ कहाँ हो सकती है. So that was layer number 2. And layer number 3, which was most important, was how did we simplify it? Well, that the answer is very simple. It used to be that for that little boy in Raipur, जो 8 साल का 10 साल का जो भी मेरा हमारे श्रमिक हमें बोला करते थे that whatever you design it कि it's not for the intelligent audience, it is for that little boy in Raipur who is learning to increase his knowledge base. अब उसको अगर समझ में आ गया तो तुम जीत गए. तो हर चीज जब भी हम करते थे अगर उसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन बहुत थोड़ा अग्रेसिव हो गया, लाइक अगर हम क्वांटम फिजिक्स में घुस गए या फिर वी वांटेड टू फायर एंड मैकेनिक्स एंड thermodynamics and things like that. So thermodynamics, I'm not gonna say it. I'm gonna just say it once in the episode or twice in the episode. The rest of the time, I'm just saying like हम आग के साथ ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, इससे हम प्रेशर बिल्ड करते हैं. तो try and keep it as simple as possible कि एक and छोटा as सा लड़का practical as possible. exactly as practical as possible. Uh, with all your knowledge and all your experience of the show and the other things from the show, मतलब आपका जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उससे क्या लगता है आपको इस तरीके के शोज, क्योंकि मैं मानता हूँ काफी इम्पैक्टफुल था वो शो और काफी इम्पैक्ट क्रिएट किया जाना चाहिए था उस शो के द्वारा आगे भी, लाइक अभी भी मैं आपके लाइव्स वगैरह पे देख रहा था, इतने सारे कमेंट्स थे एफएक्यू लौट आओ, लाइक लौट आओ माही का जो एक वो रहता है लौट आओ एफएक्यू वाली जो एक फील है वो रहती है कि आपसे कई लोग पूछते हैं कि अगर ये शो दोबारा बना वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट, बट एक सवाल ये है कि इंडिया में इस तरीके के शोज अगर अब बनते हैं जिसमें साइंस एक्सप्लेनेशन होती है, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो यूट्यूब चैनल है या फिर जो डिस्कवरी चैनल पर भी आजकल जो शोज आते हैं उनमें बेसिकली मोस्टली एस्ट्रोनॉमी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, जो हॉट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात होती है, बट बेसिक्स को हम कई बार जो है वो भूल जाते हैं. बेसिक्स एक्सपेरिमेंटेशन कैसे होगा, लिवर की क्या क्लासेस हैं, लिवर के थर्ड क्लास लिवर क्या होगा, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन होगी, एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, कैसे बॉटल का ढक्कन ओपन हो रहा है, उस सारी चीजों को मतलब जो डे टू डे लाइफ में एवरीडे लाइफ की साइंस है उस पर एक शो अगर अब बनता है तो आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट होगा वो, और क्या वो उसके चलने के आसार रहेंगे अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा हुआ तो. 100%, 100%. See, the thing is that we will always have an audience for science. Always. ये कभी खत्म नहीं होने वाला. I was very lucky कि मुझे select किया गया इस बहुत ही beautiful task के लिए, जिसपे मुझे काम करने को मिला with the best teams in the world and in India to create this show and then be the face for the show, right? Because there's a whole team behind it. But having said that, I can tell you that if you take that same team also today, right, and you just change the face because you'll need a younger face, obviously, to carry these things forward. It will sell. It will sell like hotcakes. But we need producers and we need channels to go beyond just the numbers. कि like अच्छा ये तो whether it will sell or not. वो same चीज जो 20 साल पहले I think, right, 2023 2003 20 साल पहले मैड के साथ किसी ने जो चांस लिया था, जो चांस किसी ने एफएक्यू के साथ लिया था 2005 2006 में, फॉर अस टू स्टार्ट प्री प्रोड्यूसिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वैसे ही अगर कोई अभी भी चांस ले तो 100% बहुत अच्छा होगा. इट्स जस्ट दैट द फॉर्मेट इज चेंज. आजकल बच्चे लोग इतना टीवी नहीं देखते, वो अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाटएवर दे टेक सोशल मीडिया, ओटीटी पे अगर कर सकते हैं तो पॉसिबिलिटीज हैं 100%. देखे भी जाएंगे एंड लोगों को पसंद भी आएगा. अच्छा, एफएक्यू के सवालों को अभी मैं थोड़ा लगाम दूंगा, बट उससे पहले क्विकली लेट्स जस्ट रिकैप योर लाइक आपका जो शो में एक रोल था कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग जस्ट अ होस्ट, व्हाट वाज योर रोल इन द शो, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चंस. I was the in-house slave. I'm kidding. I'm kidding. I was a creative consultant with the team. I was a creative consultant with Turner, and I was working as part of the creative team to come up with ideas for the show as well in terms of what each of the builds will be, activities हम क्या क्या कर सकते हैं. वो जैसे आप देखेंगे पूरा शो का जो पैकेजिंग है जो आता था टिडिंग 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 करके मैं नाच रहा हूँ, फिर बहुत सारे कार्टून बन रही हैं, वो सब मैंने खुद बनाया है, मतलब विद माय टीम ऑफ क्रिएटर्स मैंने खुद शूट भी किया है.
इनफैक्ट that was one of the things that I directed as well as part of the packaging. तो वो भी किया है. फिर अगर हम कुछ टेक्नोलॉजी के साथ खेल रहे होते तो उसमें भी बहुत कुछ काम किया है. एंड ऑफ कोर्स पैरेलल दूसरे शोज पे भी काम करने को मिलता था वहां पे, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ द क्रिएटिव टीम. तो या आई मीन बोलते हैं ना, आई वाज क्या बोलते हैं, धोबी का कुत्ता. लाइक नहीं नहीं, ये हमारे इंडिया में एक चीज है, जो जय माता दी बोले वही कुंडा खोले. सो जिस लाइक जो आइडिया देगा पिच करेगा, अच्छा तुम ही कर लो, देख लो तुम्हें आता है ना, एक बार देख लो, इसको करवाओ एक बार. तो वो सब था, वो सब करवाया था. That happens. Full team. But there was a full team also. I'm not saying I was doing this. Was whatever I've just mentioned was very small part of a larger, team of at least, I guess, what, 30 people. And during shoot, when we used to actually be shooting like 100 people. So yeah, that was the larger. बढ़िया 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 भाई लोग. सॉरी मैं बहुत मतलब लो वॉल्यूम में बोल रहा हूँ. एक्चुअली आई एम इन माय ऑफिस एंड रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट, डूइंग दिस लाइक क्रांतिकारी थिंग. Wow, that's amazing. यार क्या करें, वीकेंड पे छुट्टी मिलती है, वीकेंड पे भाई फ्री नहीं होते. और हाँ, तो ये है कि मैंने कहा कहीं कोई बात नहीं, चांस मिस नहीं करना है. भले कोई बात नहीं, काम हम भले एक्स्ट्रा कर लेंगे थोड़ा, चांस मिस नहीं करना है. सो लेट मी कम टू द पर्सनल लाइफ. लाइक आपने मुझे पहले बताया था लाइक योर ग्रैंडफादर वाज अ साइंटिस्ट, एंड मोर प्रिसाइजली इफ आई से ही वाज अ केमिस्ट. सो जो घर का माहौल था और जो आसपास बातें हुआ करती थी वो किस तरह की थी, और कैसे आपके बचपन में साइंस की तरफ आपको शेप किया गया? तो वो बहुत सही था. लाइक आई रियली लुक अप टू माय पापा साहब. लाइक ही वाज अ जेम ऑफ ह्यूमन बीइंग. ही इज डन सो मच फॉर इंडिया. मतलब उन्होंने भारत के लिए बहुत सारी चीजें की है. उन्होंने डिफरेंट ग्राफ्टिंग टेक्निक्स पे काम किया है. उनने पेपर केमिकल्स पे काम किया है. उनने प्रोसेसेस भारत में लाए हैं जिनके पेटेंट्स उनने गवर्नमेंट को दे दिए, straight up, for the betterment of the country. He's won a presidential award. He's done amazing things. He's a rock star deluxe. तो वो बहुत क्या बोलते हैं, शांत किस्म के इंसान थे. एंड आई थिंक मेरी जिंदगी में उनने मुझे शायद 2 बार डांटा होगा. Everything else was always ki like, okay, let's figure out how we can fix this, how we can get this solution. So it was a very pragmatic approach in terms of solution based approach थी उनकी.